सूरज की किरणें खपरेल की छत से छनकर सोते हुए विनायक के चेहरे पर आकर रुकी। आंख खुलते ही वो अपनी छोटी झोंपड़ी के बाहर दौड़ा। बापू खेत में थे, हंसी की फसल को धूप देने की कोशिश कर रहे थे। विनायक ने जोर से आवाज लगाई, बापू। बापू ने मुड़कर देखा। चेहरे पर थकान की लकीरें हट गईं, जैसे सूरज ने सिर्फ उनके पसीने को नहीं बल्कि उनकी चिंताओं को भी सुखा दिया हो। थके पर खुश आवाज में वो बोले, अरे विनायक, जल्दी उठे क्या? नहीं बापू, देर हो गई है। नहीं बेटा, अभी सूरज ही निकला है। आओ, मुझे खेत में मदद करो। विनायक पल में उसके पास था। बापू की नकल करते हुए वो भी हंसी के पौधों को सींचने लगा। उनके हंसते चेहरे सूरज से भी ज्यादा चमक रहे थे। बापू हंसते हुए बोले, बेटा, ये हंसी की फसल ही है जो हमारे दुखों को सुखा देती है। विनायक की हंसी रुक गई। वो बोला, लेकिन बापू, हमारे पास पिकने के लिए फसल इतनी भी नहीं होती, खाने के लिए ही मुश्किल से होती है। मुझे लगता है हम बहुत गरीब हैं। बापू झुककर विनायक के सामने बैठ गए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखी। वो बोले, बेटा, गरीबी पैसों की कमी नहीं होती, दिल की होती है। जिसके पास अपने लोगों और इस जमीन के लिए प्यार नहीं होता, वो कितना भी पैसा कमा ले, गरीब ही रहता है। हमारे पास खेत हैं, पेड़ हैं, ये सूरज है, हवा है, और सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे जैसा बेटा है। हम खुश नहीं तो कौन होगा? विनायक ने अपने बापू का हाथ पकड़ लिया। उस क्षण उसे समझ आया कि असली खुशी पैसों में नहीं थी, प्यार में थी। उसने आसमान की ओर देखा, जहां सफेद बादल सूरज के साथ हंसी खेल कर रहे थे। उसने बापू से कहा, बापू, मैं खूब मेहनत करूंगा। एक दिन हमारी झोंपड़ी पक्के मकान में बदल दूंगा। बापू ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर चमक और बढ़ गई थी। वो बोला, मुझे यकीन है बेटा, तुम अपनी मेहनत और इस हंसी के साथ दुनिया जीत सकते हो। उस दिन विनायक ने सिर्फ पौधों को नहीं सींचा, बल्कि अपने सपनों को भी सींचा। सूरज ने हंसी की फसल सुखाई, लेकिन बापू के शब्दों और प्यार ने विनायक के दिल में उम्मीद की एक नई फसल बो दी थी। वो फसल जो उसे किसी अमीर से ज्यादा खुशहाल बना सकती थी। अब जब भी उन्हें कोई गरीब लगता, तो विनायक का बापू यही कहता, बेटा, गरीबी दिल की होती है, पैसों की नहीं। और विनायक अपने बापू का हाथ थामे दुनिया की तरफ देखता और मुस्कुराता, क्योंकि उसके पास असली खजाना था, प्यार, उम्मीद और मेहनत का बीज।